राधे राधे स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 विद्युत धारा। इसको धारा विद्युत भी लिखा होता है। चैप्टर का नाम इंग्लिश बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर के अंदर आपको 2 वीडियो हम पहले दे चुके हैं। आज जो है तीसरा पार्ट इसका देखेंगे। तीसरे पार्ट के अंदर आपको जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो है ओम का नियम और अनुगमन वेग की संकल्पना के आधार पे ओम के नियम का प्रतिपादन। तो ओम के नियम के बारे में आप क्लास 10 में भी पहले पढ़ चुके हैं कि अचर ताप पे चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो वही रूल यहाँ भी है। तो यहाँ थोड़ा सा डीप नॉलेज लेना है कि जैसे इस ओम के नियम आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ओम के नियम के प्रमुख सीमाएं नहीं पढ़े थे, तो यहाँ ओम के नियम के प्रमुख सीमाएं पढ़ेंगे। थोड़ा सा जानेंगे उसके बारे में कि जो चालक पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं। इसके अलावा आप वहाँ प्रायोगिक सत्यापन ओम के नियम का वहाँ भी पढ़े थे, तो यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ना है। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ओम के नियम से ये क्वेश्चन है आपको कि धातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग की संकल्पना के आधार पर ओम के नियम का प्रतिपादन करें। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का पूछा गया है 12th एग्जाम में। इसके अलावा आपको 12th एग्जाम में पूछे गए हैं ओमीय चालक और अनोमीय चालक से आप क्या समझते हैं, उसमें क्या अंतर है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ओम के नियम से रिलेटेड, तो आपको ओम के नियम के प्रमुख सीमाएं क्या है वो पूछे गए हैं। तो अभी हम देखेंगे यहाँ ओम के नियम के बारे में देखेंगे। तो ओम के नियम के बारे में सबसे पहला बात क्या है कि अचर ताप पे ओम का नियम क्या है, 3 क्लास में जो पढ़े वही बात कि अचर ताप पे चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक से प्रवाहित होने धारा आई के समानुपाती होता है। यानी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, यदि चालक से धारा आई बह रही है और सिरों के बीच का विभवांतर मान लीजिए और ये बी सिरा है और इसके बीच का विभवांतर मान लीजिए है भी, तो ये जो चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो भी समानुपाती कहने का मतलब आई। फिर से बात समझेंगे। अचर ताप पे चालक के सिरों के बीच विभवांतर चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी इस फॉर्मूला को देखिए, कहने मतलब क्या कि विभवांतर हुआ चालक के सिरों का बीच का विभवांतर हुआ भी और चालक से प्रवाहित होने धारा यदि हो गई आई तो भी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई। तो जाहिर देखिए यहाँ पे भी समानुपाती आई लिखा हुआ है, तो आप पढ़े होंगे कि समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए कोई ना कोई एक अचर राशि जोड़ते हैं। और यहाँ पे अचर राशि दिया गया आर, तो भी बराबर लिखा गया आर आई, जहाँ आर एक क्या है, अचर राशि। अचर राशि जोड़ते हैं तो समानुपाती का चिन्ह हट जाता है और क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो भी बराबर आर आई। और आर को कहते हैं कि ये जो है एक अचर राशि है या एक नियतांक है जिसको हम लोग कहते हैं चालक का प्रतिरोध। आर एक नियतांक होता है जिसे कहते हैं हम लोग चालक का प्रतिरोध, और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 10th क्लास में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आई से पूछा गया है ओम इसका। और इस प्रतिरोध का बीनीय सूत्र भी पूछा गया है इसमें आपको। इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि V बराबर आर आई, यही जो है ओम का नियम हुआ। इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं आप लोग भीरी फॉर्मूला द्वारा, भीरी V बराबर आर आई। तो अब इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपको कि अचर ताप पे चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। शॉर्ट में याद कीजिए भी समानुपाती आई, माने विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर जो है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये विभवांतर कहाँ का, तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। और धारा कौन सा, तो जो धारा चालक से प्रवाहित हो रही है उसके। तो अब यहाँ गौर करेंगे कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए आप 10th क्लास में जो काम किए तो उसी तरह के यहाँ भी आपको फंडा लिखा गया है। चित्रानुसार आपको एक श्रेणी क्रम में एक बैटरी एमीटर, धारा नियंत्रक जो जिससे वोल्टेज घटाते बढ़ाते हैं, कुंजी प्लग कुंजी लाइन निकालने काटने के लिए, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर को जोड़ दिया जाता है चित्रानुसार। और जोड़ने के बाद धारा नियंत्रक की सहायता से बारी बारी से हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे और वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज के समानुपाती जो आई या मान होगा उसको नोट करते जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए 2 वोल्ट आप दिए, 2 वोल्ट करंट दिए चालक में, और तो 2 वोल्ट दिए तो देखेंगे धारा बह रहा है मान लीजिए 3 एम्पियर। फिर अगला बार आप 4 वोल्ट दिए करंट, तो धारा देखेंगे बह रहा है 6 एम्पियर। अगला बार करंट दिए, जैसे मान लीजिए आप 6 वोल्ट आप विभवांतर चेक किए तो 6 वोल्ट था, और धारा देखिए तो बह रहा है उससे मान लीजिए सपोज कीजिए 9 एम्पियर।
तो इस तरह से यदि भी और आप इसको एक को x अक्ष पर रख दीजिए, एक को y अक्ष पर रख दीजिए। तो मान लीजिए भी को हम रख देते हैं y अक्ष पे और i को रख देते हैं x अक्ष पे, और रख करके ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो आप v और i के बीच में जो आप ग्राफ खींचिएगा तो उसका ग्राफ जब आप मिलाइएगा तो उसमें एक सीधी सरल रेखा आपको प्राप्त होगी। जैसे देखिए यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा, ऐसा सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी। तो सरल रेखा का ग्राफ सरल रेखा का ग्राफ ये आपको बताता है कि जो राशि है, याद रखिएगा, यदि a और b के बीच का ग्राफ, a और b के बीच का ग्राफ सरल रेखा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि a और b में समानुपाती रिलेशन है। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो ग्राफ है एक सरल रेखा है और वो भी क्या हो रहा है, मूल बिंदु से होकर जा रहा है ना, केंद्र से होकर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भी समानुपाती क्या होगा, i। तो यार आपको 10th क्लास में एक चीज आपको पढ़ाया गया था कि चित्रानुसार श्रेणी क्रम में एक बैटरी, एमीटर, धारा नियंत्रक, कुंजी, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। धारा नियंत्रक की सहायता से बारी बारी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई का मान नोट करते हैं। मीटर लगा हुआ जो इसके द्वारा। अच्छा, एमीटर और वोल्ट मीटर के में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, समझने वाली बात है। एमीटर को कभी भी विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को जब भी जोड़ते हैं विद्युत परिपथ में तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यही इसलिए जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न होता है, कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, फिर आपको रिपीट कर रहे हैं और आगे भी आपको रिपीट करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको एमीटर वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ाएंगे तो आगे रिपीट करेंगे। एमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है इसलिए इसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है इसलिए इसको जोड़ते हैं हम लोग समांतर क्रम में। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया कि कोई विद्यार्थी एमीटर को श्रेणी क्रम के बजाय समांतर क्रम में जोड़ दे या वोल्ट मीटर को समांतर क्रम के बजाय श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो उसका क्या परिणाम होगा। तो आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे भी आगे क्वेश्चन में, तो आगे बताएंगे उसके बारे में। पहले हम यहाँ देखते हैं, और ये एमीटर को जोड़ दिए, वोल्ट मीटर को जोड़ दिए। इसके बाद में हम धारा का मान एमीटर की सहायता से और विभवांतर का मान वोल्ट मीटर की सहायता से नोट करके ग्राफ खींचेंगे। तो विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो आपको एक सरल रेखा मिलेगा जो उसके केंद्र, जो मूल बिंदु से होकर जाएगा। तो ग्राफ के मूल बिंदु से होकर जाएगा तो ये आपको बता रहा है कि v और i में सीधा सीधा संबंध है, यानी i का मान बढ़ेगा तो v का भी मान बढ़ेगा, या v का मान बढ़ेगा तो i का भी मान बढ़ेगा। यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ओम के नियम की प्रमुख सीमाएं। तो ओम के नियम की प्रमुख सीमाएं क्या है, तो देखिए सबसे बड़ा सीमा क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सीमा क्या है कि चालक का ताप जो है वो क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए। चालक का ताप अचर क्यों होना चाहिए, क्योंकि चालक का ताप घटे बढ़ेगा तो हो सकता है कि इसका प्रतिरोध घटने बढ़ने लगे और विभवांतर के मान में थोड़ा सा त्रुटि हो जाए। तो इसलिए चालक के ताप को इसमें ओम के नियम में क्या होना चाहिए, आपको अचर बताया गया है, चालक के ताप को अचर होना चाहिए। दूसरा, चालक की भौतिक अवस्था जैसे घनत्व इत्यादि जब तक धारा प्रवाहित हुई तब तक उसके दौरान अपरिवर्तित रहनी चाहिए, घनत्व वगैरह नहीं बदलना चाहिए। चालक जो होना चाहिए वो धात्विक पदार्थ होना चाहिए, जाहिर सी बात है धात्विक पदार्थ रहेगा तभी विद्युत धारा का प्रवाह संभव है आसानी से। तो ये ओम के नियम की प्रमुख सीमाएं हैं, आप ध्यान रखेंगे। पहला क्या हुआ, ओम का नियम। दूसरा, ओम के नियम की प्रमुख सीमा। ओम का नियम क्या हुआ, V बराबर RI, यानी V समानुपाती I, विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा। ओम का नियम क्या हुआ, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होते हैं। दूसरा देखेंगे यहाँ पे ओम के नियम की प्रमुख सीमाएं क्या है, तो सबसे पहला सीमा क्या है, चालक का ताप अचर होना चाहिए। दूसरा, जब तक चालक भीतर विद्युत धारा का प्रवाह तब तक उसका भौतिक अवस्था घनत्व वगैरह बदलना नहीं चाहिए। और तीसरा, चालक जो है वो धात्विक पदार्थ होना चाहिए। अगला टॉपिक देखते हैं ओमीय चालक और अनोमीय चालक। तो वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन करेंगे ओमीय चालक कहलाएंगे, और वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे अनोमीय चालक कहलाएंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड ऐसा चालक है जो आपको ओम के नियम का पालन नहीं करता, तो ये आपको अनोमीय चालक में आ जाएगा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ओमीय चालक और अनोमीय चालक। अगला टॉपिक है आपको थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर के बारे में आप देख सकते हैं, थर्मिस्टर जो होता है ना एक और चालक युक्ति होता है, आपको ये लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे ना उसको मैं पढ़ाएंगे इसको। तो ये P प्रकार और N प्रकार के अर्धचालकों की 4 क्रमागत परतों से मिल करके बना होता है। इसके जिक्र आपको आगे भी होगा। इस इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल को कहते हैं हम लोग श्रांति काल।
मतलब एक बार टक्कर हुआ, फिर दोबारा जब टक्कर होगा तो उसके बीच में कुछ ना कुछ गैपिंग होगा ना, समय का अंतराल होगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्रांति काल। इसको सूचित करते हैं हम लोग ई अक्षर से। देखिए ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे धातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग की संकल्पना के आधार पर ओम के नियम का प्रतिपादन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट जाएंगे। देखिए इसको, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखा हुआ आपको कि विद्युत क्षेत्र ई प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में उसकी दिशा में ई इंटू बड़ा ई बटा में एम त्वरण उत्पन्न करता है। ये है क्या, ई इंटू बड़ा ई बटा में एम त्वरण। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये जो है ई जो है मूल आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन में मौजूद आवेश होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश को मूल आवेश कहते हैं, और इसका मान जो होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। रट जाएंगे, 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश, इसी को बोलते हैं हम लोग मूल आवेश। ये पूछा गया क्वेश्चन आपको आई इसी में, एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश को क्या कहते हैं, तो मूल आवेश। इसका मान होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉन मौजूद आवेश है, ई जो है विद्युत क्षेत्र है, और एम जो है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये कहां से हो गया फॉर्मूला, तो इसको आप देख सकते हैं ऐसे, आप पढ़े होंगे त्वरण ए बराबर एफ बटा में एम, और एक सूत्र आप पढ़े होंगे पहले चैप्टर में पढ़ाया गया, तो एफ बराबर पढ़े थे क्यू ई, तो एफ बराबर क्यू ई। तो एफ बराबर जब आप क्यू ई पढ़े थे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ बराबर ई इंटू ई। ई माने देखिए क्यू माने आवेश था, तो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद आवेश को सूचित करते हैं ई अक्षर से, तो ई इंटू ई लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो त्वरण होगा ए बराबर, तो एफ की जगह देखिए भर सकते हैं हम लोग ई इंटू ई बटा में एम। तो इस तरह से ये त्वरण आपको आ गया कि विद्युत क्षेत्र ई जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में उसकी दिशा में ई इंटू बड़ा ई बटा में एम त्वरण उत्पन्न करता है। जहाँ ई बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एम बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन पर यह त्वरण तब तक रहेगा जब तक कि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकरा न जाए। तो अब देखेंगे यहाँ पे, यदि दो लगातार टक्करों के बीच का औसत समय अर्थात शिथिलन काल, शांति काल, जो भी कर सकते हैं इसको, यदि टाउ हो, देखिए टाउ अक्षर से या टी अक्षर से विस्तृत करते हैं, तो ये जो है अनुगमन वेग vd बराबर, ये अनुगमन वेग vd बराबर ई इंटू ई बटा में डी इंटू टाउ। कैसे हो गया, तो देखिए ये कैसे आ गया बता देते हैं। सूत्र होता है v बराबर ई प्लस ए टी, था यहाँ u बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग इलेक्ट्रॉन के शुरू में तो 0, और यहाँ पे vd बराबर लिख सकते हैं हम लोग 0 प्लस ए का मान जो हमारा आया था अभी ई इंटू ई बटा में एम, तो ई इंटू ई बटा में एम, और यहाँ पे टी की जगह क्या है, शांति काल टाउ। तो vd बराबर ई इंटू ई बटा में एम इंटू क्या आ जाएगा टाउ। अब देख लीजिए यहाँ पे vd का ये तो मान आ गया, अनुगमन वेग का मान आ गया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आपको लिखाया गया था पिछले वीडियो में, आपको सिद्ध कराया था, ये आई बराबर एन ए ई इंटू vd। तो ये जो चालक का क्षेत्रफल था आपको, अब यहाँ देखिए आई बराबर एन ए ई इंटू ई। अब देखिए यहाँ पे ई का गया, ये जो है vd का मान यहाँ भर दिए, छोटा ई इंटू बड़ा कैपिटल ई बटा एम इंटू टाउ। अब ये गौर करेंगे आप कि ई जो होता है विद्युत क्षेत्र, आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि ई का जो सूत्र होता है v बटा में d होता है, तो d होता है, लेकिन यहाँ पे आप हम एल रख दिए मान, इसलिए कि चालक की लंबाई को हम किससे सूचित कर, एल से सूचित किए हैं, तो इसलिए ई बराबर लिख सकते हैं v बटा में एल। हालांकि सूत्र होता है ई बराबर v बटा डी, लेकिन यहाँ लंबाई जो है एल के रूप में यहाँ पे, तो आई बराबर हो जाएगा एन ए ई स्क्वायर, ई से ही मिला था ई स्क्वायर, अब v बटा, अब देखिए यहाँ पे v बटा जब एल रखते हैं तो ये एल नीचे आ गया, v बटा एल एम इंटू टाउ। अब ये देखेंगे आई बराबर एन ई स्क्वायर एक साथ कर दिए बटा में एम, तो ये टाउ ए भी बटा में एल। भी जो है चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, एल जो है चालक की क्या है लंबाई। तो यहाँ गौर करेंगे, देखिए जो जो अचर राशि है उसको हम निकाल लेते हैं बाएं तरफ, तो एन ई स्क्वायर ए को निकाल लिए, फिर यहाँ रख दिए टाउ अब बटा में एम एल, भी को अलग कर दिए। देखिए किसी खास इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, किस खास चालक के लिए बात करते हैं, सॉरी किस खास चालक के लिए बात करते हैं,
तो n इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो क्या होगा, अचर। ई का मान, इलेक्ट्रॉन मौजूद आवेश का मान, ये भी अचर। चालक का क्षेत्रफल जो होगा वो भी अचर। शांति का टाउ का मान अचर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अचर, और लंबाई उसका एकदम फिक्स रहेगा, उसका घटे बढ़ने वाला है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये सब टोटल जो राशि है ये सब क्या है, अचर राशि है। तो इसको यदि यहाँ से हटा देते हैं तो हमारा देखिए फॉर्मूला बन जाएगा क्या, ये देखिए पहले यहाँ हम किए क्या कि आई बराबर, ये बात लिख दी इतना आई टू भी। अब ये भी इधर गुना में भाग कर दिया, आई बटा भी बराबर ये, या इसको उल्टा कर दिया, भी ऊपर कर दिया आई नीचे कर दिया, भी बटा आई बराबर ये ml ऊपर चला गया NE² इंटू 8 टाउ। तो अब यहाँ देखेंगे इसका मान तो अचर होता है, तो इस अचर राशि के लिए हम क्या डिनोट कर लेते हैं, अक्षर ले लेते हैं, इसके लिए हम r, इसके लिए r अक्षर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि चाहते तो हम यहाँ भी कर सकते थे, इसके लिए हम अक्षर r इस्तेमाल कर लेते हैं। तो i बराबर हो जाता है हमारा r बटा में b हो जाता है। तो ऐसे भी करके कर सकते थे, लेकिन आपको ऐसे भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। b बटा i बराबर ml बटा में NE² इंटू a इंटू टाउ। तो अब यहाँ देखेंगे ml बटा में NE² a इंटू टाउ का मान एक अचर राशि r लेने पर, इसकी जगह पे क्या कर रहे हैं, टोटल जगह पे r भर दे रहे हैं। तो ml बटा में NE² a इंटू टाउ बराबर r, इसकी जगह पे हम क्या रख दिए r। तो v बटा में i बराबर हमारा क्या बन जाएगा r। तो v बटा में i बराबर बन गया r, या v बराबर r इंटू i, या v समानुपाती क्या आ जाएगा i। इसी r को तो हम लोग बोलते हैं चालक का प्रतिरोध, अर्थात चालक के सिरों के बीच विभवांतर चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है। और यही जो है ओम का नियम है। तो संवहन वेग की संकल्पना के आधार पे ओम के नियम का प्रतिपादन ये हुआ। और ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नोट्स आपको दिया है, आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको 2-4-5 बार अपने से कम लिखेंगे, याद करके अच्छी तरह से। क्वेश्चन ये 5 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं आपका। ये देखिए, तो पहले जरूरत था वहां समझा चुकी है आपको। ये देखिए इस फॉर्मूला से हम निकाल दिए S बराबर UT प्लस हाफ AT² से इलेक्ट्रॉन के दो लगातार टक्कर के बीच कितनी दूरी तय होगी। तो L बराबर है यहाँ S बराबर दूरी की जगह चालक की लंबाई, अधिक से अधिक जो दूरी क्या होगा, मान लीजिए चालक ये लंबाई के चालक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब चल करके यहाँ तक आएगा अधिक से अधिक, ये भी मान लीजिए कोई चालक है, तो इसलिए चालक की लंबाई ही यहाँ पे क्या काम करेगा, दूरी के काम करेगा, S का काम करेगा। और शुरुआत दौर में प्रारंभिक वेग यहाँ दिया गया है 0, और हाफ ये का मान यहाँ देखिए ई इंटू ई बटा में यहाँ आया था, इंटू टाउ स्क्वायर कर दिए हम। तो एल का मान देखिए आ गया ई इंटू ई बटा 2m टाउ स्क्वायर। अब यहाँ देखिए VD का मान निकाला हुआ है, तो VD बराबर देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तो VD का फॉर्मूला एक और भी होता है, देखिए V माने क्या होता है, V माने वेग 4, तो वेग बराबर क्या होते हैं, दूरी बटा या विस्थापन बटा समय, यही होता है ना। तो विस्थापन बटा में समय, तो विस्थापन बटा में समय, तो विस्थापन के मान को आप यहाँ दिखा सकते हैं L से, और समय है टाउ, तो यहाँ L का मान भर दिए, बटा में टाउ कर दिए, जो कटना कटा दिए। देखिए VD का मान आपका आ जाएगा E इंटू टाउ बटा 2m इंटू, यानी VD का मान ये आ जाएगा यहाँ पे। यानी कहने मतलब क्या कि देखिए E और टाउ 2m सब अचर राशि है, तो VD समानुपाती क्या आ जाएगा E, यानी अनुगमन वेग जो है चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समानुपाती होते हैं। अनुगमन वेग में और विद्युत क्षेत्र में सीधा सीधा संबंध होता है, समानुपाती संबंध होते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका विद्युत प्रतिरोध। तो किसी चालक के सिरों के विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, चालक के सिरों के विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध। किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध। ये फॉर्मूला कहां से आया, देखिए ओम के नियम से आ गया। कैसे आ गया देखिए, आप और कर सकते हैं। V बराबर था ना ये R इंटू I, तो V बटा में I बराबर R, यानी R बराबर क्या आ गया, V बटा I, यानी ये हो गया विभवांतर, ये हो गया क्या, विद्युत धारा। तो चालक के सिरों के विभवांतर और उससे होकर प्रवाहित होने धारा के अनुपात को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, लेकिन ओम होता है तो इसका ऐसा ही मात्रक एक भी और भी हो सकता है। देखिए इधर ओम लिखे, इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग, वोल्ट, इधर तो लिख सकते हैं ना वोल्ट, इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम्पियर। यानी कहने का मतलब क्या कि वोल्ट प्रति एम्पियर को ही क्या कहते हैं हम लोग, ओम कहते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही क्या कहा जाता है, ओम। यहाँ से और सीख मिल रहा है कि ओम बराबर वोल्ट बटा एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहा जाता है, ओम। ऐसा भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। प्रतिरोध का देखिए विमीय सूत्र